Class 6 from LearnWell, Chapter 14 Data Handling. Let us practice 14.2. चलिए इसे स्टार्ट करने से पहले आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले। 14.1 हमने जस्ट अभी वीडियो बनाया क्योंकि हम ये दोनों वीडियो एक साथ ही बनाना चाहते थे और हमने ये कंप्लीट भी कर दिया। ये आपका 14.1 की वीडियो है, ठीक है। हमने टैली मार्क को एक्सप्लेन किया। टैली मार्क एक नंबर लाइन टाइप में होता है, जैसे 1 से देखिए हमने 12 तक किया, ठीक है। इसी काउंटिंग कैसे होती है, अगर 1 है तो 1 लाइन ड्रा करिए, 2 है तो 2 लाइन ड्रा करिए, 3 है तो 3 लाइन ड्रा करिए, 4 है तो 4 लाइन ड्रा करिए। लेकिन 5 में 5 लाइन ड्रा नहीं होती, 4 लाइन के बाद इसे कट किया जाता है। कैसे, 5 के लिए कैसे किया जाता है, 1 2 3 4 और 5 के लिए ऐसे कट किया जाता है। इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट को टच कर दिया जाता है, एक थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन वर्टिकल टू यहाँ पे, इसके वर्टिकल मतलब टॉप वर्टिकल पॉइंट से लास्ट वाली लाइन का लास्ट बॉटम वर्टिकल पॉइंट से टच कर दिया जाता है। अब ऐसे ही आपको आगे की भी करना, जैसे मान लीजिए हम 15 का कर रहे हैं तो चलिए आपको दिखा देता हूँ। 1 2 3 4 ये 5 6 7 8 9 सॉरी 10, देखिए 1 2 3 4 ये 5 हुआ, 6 7 8 9 और ये 10, 11 12 13 14 ये 15। ऐसे ही आपको आगे बढ़ना है, ठीक है। तो टैली आपको समझ में आ गई बातें, तो फिर फर्स्ट नंबर आपके लिए बहुत आसान होगा। क्यों, ध्यान से देखिए। लूसी कलेक्टेड इंफॉर्मेशन टू फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ पेट्स हर क्लासमेट हैड, ठीक है। मतलब लूसी ने कलेक्ट किया इंफॉर्मेशन अपने क्लासमेट से, ठीक है। सी प्रेजेंटेड हर फाइंडिंग इन द फॉर्म ऑफ टैली आर एज गिवन बिलो। तो देखते हैं कितने उनके मतलब खुद के पेट्स हैं। पेट्स मतलब होता है जो घरेलू हम यूज़ करते हैं, घर में जो पालतू जानवर होते हैं उसे पेट एनिमल बोलते हैं। तो टाइप ऑफ पेट्स, तो देखिए आप अपने क्लासमेट में पूछे, बच्चों से पूछे कि भाई आपके घर में कैट है क्या, आपने कैट को पाला है घर में, तो बोले हाँ बिल्कुल हमने पाला है। तो कितने बच्चे हैं जिनके घर में आपके कैट हैं, तो इनको काउंट करना है। देखिए कट है तो बार बार आपको काउंट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कैसे, ये देखिए अगर हमको कोई बोले कि इसको हम बंद कर लेते हैं, ये कितना है, तो आप कैसे जल्दी से जल्दी काउंट करेंगे, ऐसा थोड़ी कि 1 2, बिल्कुल भी मत करिए। कट है मतलब 5, मतलब कट गया है मीन्स 5, यहाँ भी कट गया है मतलब 5 + 5 लिखते जाइए, यहाँ भी कट गया है 5 लिख लीजिए। सिंपल, कितना हो गया 15। तो यहाँ पे गौर से देखिए, अगर हम इसी के जस्ट डाउन साइड फर्स्ट नंबर ही है, ये लाइन हम यहाँ पे ड्रा कर लें, यहाँ पे ड्रा कर लें, यहाँ पे ड्रा कर लें, ऐसे ही ये मान लीजिए इसके आगे हम ऐसे लाइन ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। ये यहाँ पे नेम है इसलिए हमने इसको ऐसे कर लिया। ये आपका पैक हो गया फर्स्ट नंबर, ठीक है। और ये पूरा वही है, मान लीजिए जो भी आपका टेबल बना है। अब कैट को हम काउंट करें तो ये क्या है 5, ये कैट का पोजीशन है। तो पहला कट है 5, दूसरा कट है 5, थर्ड भी कट है 5 प्लस, अब यहाँ देखिए 1 2, तो 2 कर लीजिए, कितना हो गया 5 10 15 2 17। डॉग को देखिए यहाँ पे 5 प्लस एक और कट है 5 कर लीजिए, कितना हो गए 10। यहाँ पे टर्टल में 1 कट है 5 प्लस यहाँ पे 1 2 2 है तो 2 5 2 कितने हो गए 7। पैरट में सिर्फ 2 है तो यहाँ 2 कर लीजिए। रैबिट 1 है तो 1 लिख लीजिए। हॉर्स वहाँ भी 2 है, ये हो गया आपका, बन गया टेबल, सिंपल। अब इसके आंसर दे दीजिए फर्स्ट नंबर। सो फर्स्ट नंबर में हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैड कैट, कितने मतलब कितने स्टूडेंटों के यहाँ कैट्स है, तो कैट्स का ये है, कितने हैं भाई 17, तो फर्स्ट नंबर का आंसर हुआ 17। सेकंड में आइए, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैज टर्टल, टर्टल कितने हैं, देखिए 7 है 7, तो यहाँ पे 7 लिख लीजिए। नाउ थर्ड क्या पूछा गया है, विच 2 पेट्स हैव इक्वल नंबर ऑफ टैली मार्क। तो देखिए भाई किसमें आपके सेम हैं, मतलब
जो दोनों में सेम हो। तो इससे थोड़ा सा मैच करिए। कैट 17 है, डॉग 10 है, टर्टल 7 है, पैरोट 2 है, रैबिट 1 है, हॉर्स 2 है। तो कौन सा ऐसा नंबर है जो सेम टाइम्स आया है? तो ये 2 है और यहाँ भी 2 है। तो ये 2 किसके हैं? पैरोट के हैं। तो लिख दीजिए पैरोट एंड हॉर्स कम टू 2 टाइम्स। ठीक है, 2 टाइम्स या सेम टाइम्स। ये आपका कंप्लीट हुआ फर्स्ट नंबर। नाउ सेकंड नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड। मिस्टर डेविड आस्क्ड ईच स्टूडेंट्स ऑफ हिज क्लास टू नेम हिज और हर फेवरेट ड्रिंक। मतलब मिस्टर डेविड यानी एक टीचर हैं जिनका नाम है मिस्टर डेविड, वो सभी बच्चों से पूछते हैं कि आपका फेवरेट ड्रिंक क्या है, आप क्या पीना पसंद करते हैं। तो ही रिकॉर्ड द स्टूडेंट चॉइस इन द फॉर्म ऑफ टैली चार्ट गिवन बिलो। तो चलिए हम इसके साथ साथ यहाँ पे भी बना लेते हैं। सबसे पहला नंबर है मिल्क, तो हम यहाँ पे मिल्क कर लेते हैं भाई। मिल्क पसंद करने वाले कितने बच्चे हैं? 2 ही बच्चे हैं। अरे कैसे हो गया भाई? मुझे तो बहुत पसंद है। चलिए चॉकलेट, ये तो सबसे ज़्यादा होगा। 5 + 5 1 2 3, तो 5 + 5 + 3 कितने हो गए? 10 3 13। चॉकलेट सॉफ्ट ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक में 5 + 5 कट है मतलब 5। एप्पल जूस 1 2 3, ये 3 कर लेते हैं। ऑरेंज 5 + 2 कितने हो गए? 7। चलिए मिनरल वाटर कितने हैं? 1 2 3 4। चलिए पाइनएप्पल 5 हो गया कंप्लीट। देखिए कट है मतलब 5, बाकी काउंटिंग हमने कर लिया। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर देते हैं। चलिए तो फर्स्ट नंबर देखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास वोटेड फॉर देयर फेवरेट ड्रिंक। मतलब कितने स्टूडेंटों ने अपनी राय दी। तो हमें तो सभी को बताना है भाई। ये तो सभी बच्चे ने बताया कि इतने इतने हम पसंद करते हैं, लेकिन यहाँ बोला गया कितने स्टूडेंटों ने मिस्टर डेविड को फेस किया बताने के लिए। तो चलिए हमारे पास तो रिकॉर्ड है ये। मिल्क के लिए 2, चॉकलेट के लिए 13, सॉफ्ट ड्रिंक के लिए 10, एप्पल जूस के लिए 3, ऑरेंज जूस के लिए 7, माफ़ कीजिएगा ऐसे कर लेते हैं 7, और मिनरल वाटर के लिए 4, और पाइन एप्पल के लिए आपका 5। ऐड कर लेते हैं कितना हुआ? 13 2 15, 15 25, 3 28, 28 4 32, 32 7 39, 39 5 44 स्टूडेंट्स। कितने स्टूडेंटों ने वोट किया? 44 स्टूडेंट्स ने। चलिए सेकंड नंबर देखते हैं। हाउ मेनी स्टूडेंट्स वोट फॉर एप्पल जूस। तो एप्पल जूस देखिए कहाँ पे है? एप्पल जूस है 3, तो यहाँ पे आप 3 कर दीजिए। सेकंड का आंसर हुआ 3। नाउ थर्ड नंबर। ठीक है, ये किसका है? एप्पल जूस। ठीक है, नाउ थर्ड। विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर ड्रिंक एमोंग द स्टूडेंट। सबसे ज़्यादा क्या पसंद किया गया? ठीक है, तो आप ही बता दीजिए भाई, सबसे ज़्यादा बच्चों ने क्या पसंद किया? सबसे लंबी लाइन गई है चॉकलेट मिल्क की। कितनी है? 13। तो आप लिखिए चॉकलेट मिल्क। कितना? 13। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं। विच ड्रिंक आर लेस पॉपुलर देन मिनरल वाटर। मिनरल वाटर से कम कौन सा है? तो मिनरल वाटर तो आपका 4 है। ठीक है,
तो मिनरल वाटर से कम आपको कौन सा दिख रहा है? तो भाई मिल्क दिख रहा है हमें, और एप्पल जूस। भाई मिनरल वाटर कितना है? 4। 4 से कम कौन है? 4 से कम है एप्पल जूस और मिल्क। तो आप आंसर लिखिए मिल्क एंड एप्पल जूस। तो मिल्क का कितना है? 2, और एप्पल जूस ऐसे लिख लीजिए 2 है ना, एप्पल जूस है आपका 3। एप्पल जूस कहाँ है? ये 3। ठीक है, ये भाई किससे कम है? मिनरल वाटर से। तो फोर्थ में आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेस देन मिनरल वाटर, ऐसे। नाउ फिफ्थ नंबर लास्ट है, विच इज द लीस्ट पॉपुलर ड्रिंक? सबसे कम पसंद करने वाला कौन सा है? भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि मिल्क को बच्चे पसंद ना करें? थोड़ा सा जम नहीं रहा है। आई लव मिल्क, मैं तो बहुत पसंद करता हूँ। चलिए वो बच्चों की राय है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, लेकिन थोड़ा सा जम नहीं रहा है ना भाई, मिल्क ना पसंद करें मज़ा नहीं आता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब ऐसे क्वेश्चन से बच्चे थोड़ा सा डिस्टर्ब कर देते हैं। जब आपको कभी भी आपका पिक्टोग्राफ आए, ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को जब भी आप सॉल्व करें, देखिए क्वेश्चन भी पढ़ने से पहले आपका सबसे इंपॉर्टेंट है ये स्केल। अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आपका आंसर डेफिनेटली रॉन्ग होगा, ये बात याद रखिए। इसलिए आपको स्केल सबसे पहले आप इसे पढ़िए, ये बनना ही चाहिए। इस क्वेश्चन का मतलब है, देखिए अभी हम क्वेश्चन कोई रीड नहीं कर रहे हैं, लेकिन पूरा आंसर किस पे डिपेंड है? स्केल पे। ये बनना बहुत ज़रूरी है। स्केल मतलब यहाँ बोला गया है कि एक बॉल का मतलब है 1000 स्क्वायर किलोमीटर। अरे बहुत बड़ी बात है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला यहाँ पे है रायगढ़, ठीक है, रायगढ़, ये रायगढ़ उड़ीसा में है। अब रायगढ़ में एरिया बोला गया कि इसकी एरिया कितनी है, तो चलिए हम यहाँ पे देख के बात करते हैं। यहाँ पे बॉल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 बॉल्स। 1 2 प्लस कर दीजिए 3 4 5 एंड 6। ठीक है, अभी हम इसको नहीं देखते हैं, सिर्फ 6 को देखते हैं। तो 6 है तो 1 बॉल का मतलब 1000, तो 6 बॉल का मतलब क्या हुआ? 1000 को 6 टाइम्स ऐड कर दीजिए, ऐसे ऐसे। कितने टाइम्स हो गए? 3। एक और बार कर लीजिए, हो गया। अब ये बताइए ये जो बॉल है ये कैसा बॉल है? अजीब दिख रहा है। अरे भाई ये बॉल क्या है? ये बॉल को यहाँ बीच से कट कर दिया, ऐसे कट कर दिया तो हाफ हो गया। तो भाई हम ये पैसे को भी किलोमीटर को भी ना हाफ कर दें, तो चलिए 1000 को हाफ करते हैं। अब बताइए 1000 रुपये का हाफ कितना होगा? तुरंत दिमाग आ जाएगा। देखिए इसमें भलाई ना आए, लेकिन 1000 का आधा कितना होता है तुरंत बता देंगे। कितना सर? 500 रुपये। कैसे होता है? 2 का डिवाइड कर दीजिए, 2 5 जा 10, ये 00, तो 500 और ऐड कर लीजिए। तो ये आपके 6000 और 6500, यानी रायगढ़ का जो एरिया है वो कितना है? 6500 स्क्वायर किलोमीटर। अब एक क्वेश्चन हमने फुल डिटेल आपको बता दिया, अब हम इसकी काउंटिंग बॉल से कर लेंगे। जैसे दूसरा है राजनांदगांव, ये रायपुर के पास है, ठीक है, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव। देखिए इसका एरिया 1 2 3 4 5 6 7 है, तो 1000 है 1 बॉल का, तो 7 का कितना हो जाएगा? 7000 स्क्वायर किलोमीटर। अब तो समझ में आ गई बात, 7000 कहाँ से आया? 1000 को 7 टाइम्स लिख दीजिए। चलिए राजनांदगांव हो गया। कोरिया, कोरिया आपका
ये अंबिकापुर के पास आई थिंक 1 2 3 4 5 6 हैं, तो 6000 हुआ स्क्वायर किलोमीटर। 1000 को 6 टाइम्स कर लीजिए। कोरिया के बाद है आपका महासमुंद। महासमुंद 1 2 3 4 5 है, तो 5 मतलब 1000 को 5 टाइम्स करेंगे तो 5000 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो गया, बन जाएगा। और ये आप कॉलम कहाँ पे फिलअप करेंगे, इस जगह में। ठीक है, अगर आपको फुल डिटेल करना है तो ऐसे कर लीजिएगा, हमने फुल डिटेल आपको फर्स्ट में ही बता दी है। और ऐसे डायरेक्टली अगर आप करना चाहें तो डायरेक्टली भी राइट कर सकते हैं। क्लियर? चलिए, हम सोचे तो ये तो कंप्लीट हो गया, लेकिन ये तो और आगे है। कबीर धाम, कबीर धाम कितना है, 1 2 3 4 4000 स्क्वायर किलोमीटर। आगे जसपुर, जसपुर में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो 6000 हुए, हाफ का 500, तो 6500 स्क्वायर किलोमीटर। तो जो जसपुर है वो रायगढ़ के ही जैसा है एरिया। अब चलिए 1 बाय 1 इसका आंसर भी देते हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर, विच इज द एरिया ऑफ कोरिया डिस्ट्रिक्ट। तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट का कितना एरिया है, तो कोरिया डिस्ट्रिक्ट का हमको दिख रहा है 6000, तो फर्स्ट नंबर का हुआ, नाम के साथ कर देते हैं, कोरिया 6000 स्क्वायर किलोमीटर। ये फर्स्ट का आंसर हुआ। सेकंड, विच इज टू डिस्ट्रिक्ट हैव द सेम एरिया। बिल्कुल, कौन सा, रायगढ़ और जसपुर। रायगढ़ एंड जसपुर सेम एरिया, और दोनों के एरिया कितने हैं, 6500 स्क्वायर किलोमीटर। नाउ थर्ड, हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट हैव एरिया मोर देन 5000 स्क्वायर किलोमीटर। ऐसे कितने डिस्ट्रिक्ट हैं जिसका एरिया 5000 से ज़्यादा है, तो 5000 से ज़्यादा रायगढ़ का है, रायगढ़ फर्स्ट आंसर। राजनांदगांव का भी है एरिया, कोरिया का भी है, महासमुंद तो 5000 है, तो 5000 से हमें ज़्यादा बताना है, तो इसको हम नहीं लेंगे। कबीर धाम को भी नहीं लेंगे, जसपुर को भी लेंगे। तो कितने हमारे आंसर हैं, 4 आंसर हैं। तो लिखिए रायगढ़ कौमा राजनांदगांव फिर कोरिया जसपुर। ठीक है, ये जो हैं है मोर देन एरिया, मोर देन एरिया 5000 स्क्वायर किलोमीटर, 5000 से ज़्यादा के हैं। तो ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर थर्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, राजाजी नेशनल पार्क इज सिचुएटेड ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ हरिद्वार इन उत्तराखंड। ये जो राजाजी नेशनल पार्क है वो हरिद्वार में है, जो उत्तराखंड में है। हरिद्वार कहाँ है, उत्तराखंड में। द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग द पार्क। तो इसमें इतने लोग वीकली आते हैं, सबसे ज़्यादा कब आते हैं, इसमें सब कुछ विजिट दिया हुआ है। किसका, राजाजी नेशनल पार्क का। अब सबसे बड़ी बात, यहाँ जो एक फेस बना है उसका मतलब है 100 पीपल। कितने लोग आते हैं, एक ये जो आपका इमोजी बना है उसका मतलब है 100 पीपल, यानी 100 लोग आते हैं एक का मतलब। तो चलिए भरते हैं और इसे कंप्लीट करते हैं। पहले आते हैं मंडे। मंडे कितने आते हैं, 100 है स्केल, तो एक बना है तो 100 + 100,
तो यहाँ पे लिखिए 100 + 100 और हाफ बना है मतलब 50, हाफ का मतलब 50। तो मंडे को कितने आए? 100 100 200 200 50, ये मंडे का हुआ। चलिए ट्यूसडे को देखते हैं। ट्यूसडे को 1 2 3 4 5, तो 5 टाइम्स 100 कर दीजिए, 100 को 5 टाइम्स, तो कितने हो गए? 500। ट्यूसडे, वेडनेसडे, अब चलिए काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 800। फिर थर्सडे, थर्सडे को कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1000 पीपल, 1000 लोग आते हैं थर्सडे को। फिर आते हैं फ्राइडे, फ्राइडे को कम क्यों है? 1 2 3 4, तो 4 यानी 400 प्लस हाफ का मतलब है 50, तो इसमें आया 450। चलिए सैटरडे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 टाइम्स है यानी 1100। और संडे तो सबसे बेस्ट डे होता है हर चीज़ के लिए, घूमने के लिए, विजिट के लिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 30 मतलब 1300 पीपल। अब चलिए इसके अकॉर्डिंग आंसर देते हैं। ठीक है, अब हमको उनको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपना आंसर यहीं से मैच कर लेंगे। चलिए फर्स्ट नंबर, हाउ मेनी पीपल विजिट द पार्क ऑन वेडनेसडे। तो वेडनेसडे को कितने लोग आए? वेडनेसडे को कितने लोग आए? 800। कितने आए? 800 पीपल। चलिए सेकंड, हाउ मेनी पीपल विजिट द पार्क ऑन फ्राइडे। फ्राइडे को कितने आए? फ्राइडे को 450। नाउ थर्ड, हाउ मेनी मोर पीपल विजिटेड राजाजी नेशनल पार्क ऑन संडे देन ऑन सैटरडे। यानी ये बोला गया है कि संडे को और सैटरडे को कितने लोग ज़्यादा आए। भाई संडे देन ऑन सैटरडे, यानी सैटरडे की अपेक्षा संडे को कितने लोग ज़्यादा लोग आ गए। भाई देखिए मतलब ये क्वेश्चन का मतलब है कि संडे को सैटरडे की अपेक्षा कितने लोग ज़्यादा आए, यानी सैटरडे से ज़्यादा, यानी शनिवार से ज़्यादा संडे को कितने लोग आए। ये नहीं बोला गया कि आप सैटरडे को बताइए संडे को, नहीं, आपसे पूछा गया कि संडे को कितने लोग ज़्यादा आए सैटरडे की अपेक्षा। तो हम क्या करेंगे, 1300 से 1100 को माइनस कर देंगे, तो कितना मिल गया हमको? 200। भाई 0 0 ये हो गया, 3 - 1 2, 1 - 1 0, तो 200 लोग ज़्यादा आए कब? संडे को। ठीक है, 200 मोर पीपल कम टू संडे। संडे को 200 लोग ज़्यादा आए। चलिए फोर्थ नंबर देखते हैं, हाउ मेनी फ्यूअर पीपल केम ऑन मंडे देन ऑन, देखिए सेम है, मंडे देन ऑन वेडनेसडे। ठीक है, तो मंडे से ज़्यादा कितना वेडनेसडे को आए? तो मंडे को तो 250 आए, वेडनेसडे को 800 आए, तो सेम 800 से माइनस कर दीजिए 250 को। 0 10 - 5 5, 7 - 2 5, 550 पीपल। ठीक है, तो आप लिख लीजिएगा 550 पीपल मोर देन कम टू वेडनेसडे। फिफ्थ भी है क्या? नहीं है। चलिए आपका ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ फिफ्थ नंबर, अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड इन श्रीनगर स्पेंड अ डे फिशिंग इन द दाल लेक। ठीक है, दाल लेक है कहाँ? कश्मीर में, श्रीनगर। द पिक्टोग्राफ बिलो शो द नंबर ऑफ गुआदलूप बास, अ फिश ब्रीड
मतलब उसके अकॉर्डिंग कैच, ये मतलब मछली पकड़ते हैं, एंड रिलीज बैक इनटू द लेग, और फिर उसके बाद मछली को छोड़ भी देते हैं। अगर ये फिश को एक पकड़े हैं तो उसका मतलब क्या हुआ, 2 बस। ठीक है, तो जावेद ने कितना अटेंड किया, तो 1 का मतलब 2, तो यहाँ पे 2 है, तो 2 + 2 कितने हो गए, 4, क्योंकि एक फिश का मतलब है 2। जावेद के बाद वकार 2.5, तो 2 + 2। अब सोचेंगे कि वो हाफ कैसे हो जाएगा सर, अरे भाई हाफ का मतलब है 1 फिश, भाई पूरे का 2 है ना, तो हाफ का कितना होगा 1 फिश, यानी इन्होंने टेक किया 5। वका फातिमा 1 2 सेम है, तो ये भी 5। फिर विवेक 1 यानी 2, मोहसिन 1 2 3 4 यानी 8, 2 का इंटू कर दीजिए, सिंपल सी बात। फरहान 1। चलिए अब आंसर देते हैं। चलिए फर्स्ट नंबर, हाउ मेनी फिश डिड जावेद कैच, जावेद ने कितना कैच किया, 4। सेकेंड, हाउ मेनी फिश डिड फरहान कैच, फरहान ने एक ही कैच किया, तो सेकंड का आंसर हुआ 1। नाउ थर्ड, हाउ मेनी फिश डिड मोहसिन कैच, मोहसिन ने 8 फिश कैच किया। नाउ फोर्थ, हाउ मेनी मोर फिश डिड मोहसिन कैच देन फातिमा, मोहसिन ने फातिमा से कितना कैच किया ज़्यादा, तो फातिमा ने 5, मोहसिन ने 8, तो 8 - 5 कर दीजिए, कितना आ गया, 3 मोर देन कैच, देन कैच। चलिए फिफ्थ नंबर, हाउ मेनी फिश डिड विवेक कैच देन वकार, तो विवेक ये वकार ने विवेक से कितना ज़्यादा फिश कैच किया, तो वकार का 5 है और विवेक का 2, तो 5 - 2 3 मोर देन। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, विच 2 पर्सन हैज कैच एंड रिलीज द सेम नंबर ऑफ फिश इनटू द लेग, इनमें से ऐसे कौन हैं जो सेम पकड़े हैं, तो वकार ने पकड़े हैं 5 और फातिमा ने 5, 2 ही हैं, तो आप आंसर लिख दीजिए, वकार एंड फातिमा कैच एंड रिलीज मतलब छोड़ना, पकड़े हैं और उसको लैक में छोड़ भी दिए हैं, द सेम नंबर ऑफ फिश। सो योर एक्सरसाइज हैज फिनिश्ड। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल जेप्री ब्रेंटी क्लासेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।